Very good evening to all of you, beta. I'm going to discuss today the paper which we gave. Okay, चलो बेटा आ जाते हैं. The coal which contains 92 to 95%. तो कौन सा था बोलो बेटा? एंथ्रासाइड. ठीक है ना? मैंने माफ. ओके. फिर क्या है बोलो बेटा? स्टेबल. फिर क्या दिया था बोलो बेटा? स्टेबल कंपाउंड ऑफ व्हाट? स्टेबल कंपाउंड क्या है बोलो बेटा? हेमोग्लोबिन। हाँ. कार्बन मोनोऑक्साइड और हेमोग्लोबिन कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. क्लियर है? क्या तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो. कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा. समझा क्या? राइट. फिर दूसरा हम लोग करते हैं. फिर क्या था बोलो बेटा? आ जाओ. नेक्स्ट क्या था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ. क्या इलेक्ट्रो सॉरी क्या कर दिया? हाँ. इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो बेटा क्या होता था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विल गिव यू व्हाट? कौन सा एसिड यूज करते थे हम लोग बेटा? डाइल्यूट. सब लोग ने बहुत लोग ने HCl लिखा है. क्यों HCl लिखा है? नहीं, HCl नहीं चलेगा. क्योंकि HCl वोलेटाइल होता है, उसका वेपर्स बन जाता है. अभी वाटर गैस का फॉर्मूला भी बहुत लोगों ने रॉन्ग किया. वाटर गैस क्या होता है? CO प्लस H2. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? वाटर गैस. हाँ, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है. आप लोगों ने बहुत लोगों ने डाइऑक्साइड लिखा है. चलो बेटा फिर पर गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हिबर्स प्रोसेस. हिबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके आपको क्या देता था बोलो बेटा? अमोनिया. याद आ रहा है कि नहीं? तो आंसर होगा अमोनिया. मैत्री बेटा बगुन घे. द ब्लैक रेसिडिफॉर्म एंड कॉपर नाइट्रेट. कॉपर कार्बोनेट को हम लोग हीट करते थे तो क्या बनता था? कॉपर ऑक्साइड और CO2. याद आ रहा है ना? तो ये क्या था? ब्लैक. तो ब्लैक कलर होता है. क्या होता है? ब्लैक. क्लियर है? चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वाला क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने ट्रिक दिया था कि नहीं? जर्मनी. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? आर रिडक्शन. फिर राइट ना बेटा? और लियो के लिए क्या था? लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन इज एडेड. इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. क्या है? रिडक्शन. क्लियर है? चलो बेटा अभी आगे आगे बढ़ते हैं. व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट. पॉसिबिलिटी क्या है? जिंक कॉपर को लात मारेगा कि नहीं बोलो? करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड. और तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर ना बेटा? हाँ तो फिर तो कौन सा आंसर मैच होगा बोलो? जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर. ठीक है. रिएक्शन विद एसिड रिएक्ट विद बेस. एसिड मतलब मैंने क्या लिया? एसिड और बेस मतलब NaOH. एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या बनता है? सर मुझे ये पता डायरेक्ट वाटर प्लस सॉल्ट एंड वाटर. तो बेटा ये कौन सा था तुम्हारा? डबल डिकम्पोजिशन. पार्टनर चेंज हुआ कि नहीं? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ. देखना पार्टनर चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ. दोनों सेम होता है. सिंथेसिस में दोनों एलिमेंट होते हैं और कॉम्बिनेशन में एलिमेंट प्लस कंपाउंड होता है या कंपाउंड प्लस कंपाउंड. गुड. तो प्रेसिपिटेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है. हाँ तो यहाँ पे इनसॉल्युबल थोड़ी लिखा है, सॉल्युबल सॉल्ट लिखा है. इनसॉल्युबल यहाँ पे प्रेसिपिटेट लिखा है क्या? प्रेसिपिटेट लिखा होता तो प्रेसिपिटेशन, या इनसॉल्युबल सॉल्ट लिखा होता तो प्रेसिपिटेशन. तो सॉल्ट है ना, बट सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं पड़ी इसके. तो नहीं हो गया है. न्यूट्रलाइजेशन तो डबल डिकम्पोजिशन है. ओके. और बेटा और प्रेसिपिटेशन में दोनों सॉल्ट होते हैं, एसिड नहीं होता है बेटा. ये है. हाँ अब बेटा इधर आ जाओ. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा क्या? केमिकल कंपोजिशन बिना केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा क्या? नहीं. कैटलिस्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ये तो क्या यूज करते थे? फाइनली डिवाइडेड आयन. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. खाली हर्ष नहीं आया है बस. और कौन नहीं आया है? ऑनलाइन हर्ष है और एक वो अर्जुन. अर्जुन नहीं आया. हाँ पोर्शन में नहीं है. बस हो गया. Fe. ये may be what Fe it is. The answer is what? Fe. Clear है? You are not written the test. You are not paying attention. You are talking continuously. No, no, but you have to now pay attention here. It is too late for you. Okay? जिंक रिएक्ट विद NaOH. ये जिंक NaOH के साथ रिएक्ट होता तो क्या मिलता था? याद आ रहा है ना? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. विच गैस? सोडियम जिंकेट एंड व्हाट? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन. क्लियर है बेटा?
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन? लेबोरेटरी में कौन सा मेटल यूज करते थे? ग्रेनुलेटेड जिंक। जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेलिक्विसेंट? डेलिक्विसेंट क्या होता है? विच एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड मेल्ट, एंड व्हाट मेल्ट। बराबर है कि नहीं? तो कौन है? FeCl3। ये तीनों कौन थे? एफ्लोरोसेंट थे। इनको बाहर रखेगा तो दे विल लूज मॉइस्चर। ठीक है ना बेटा? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ब्राउनियन? ब्राउनियन कौन दिखाता है? बोलो। कॉलॉइड्स। ठीक है, चलो। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेट या रेसिड्यू, जो भी लिखेगा मास मिलर। कोलॉइड, प्रेसिपिटेट और रेसिड्यू। ये हर्ष तेरे को 75 मिला है। सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज, बोलो, कैटलिस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ ए एलिमेंट इन एलोट्रोपी, मोर देन वन फॉर्म। कार्बन एलोट्रोपी दिखाता है कि नहीं? बोलो। Heat is absorbed, endo. The type of reaction in which hydrogen is lost, oxidation. Or removal of hydrogen is oxidation. Clear है? तो फिर ध्यान दो ना इधर पे, पेपर करेक्ट करिए, उसको करने दो। चलो बेटा आ जाते हैं। ए हीरो, ध्यान दिया बराबर? हाँ, चलो बेटा आ जाते हैं। ये बैलेंसिंग में आप लोगों को यहाँ पे देखना बेटा, इसका क्या था? बैलेंसिंग 2 to 4। ये बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है। ये इसमें बेटा क्या आता था? हर्ष अग्रवाल बोल बे। अरे हर्ष बोलना सर क्या है? सर can a non-metal displace a metal? क्या? Can a non-metal displace a metal? नॉन मेटल डिस्प्लेस अ मेटल, नो। बट सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो हुआ था ना। हाँ, यहाँ पे नहीं हुआ है। अरे वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, ठीक है? यहाँ पे लॉस्ट बोला ये। अच्छा ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, देख लो। और यहाँ पे चिचू। ये फर्स्ट वाले में क्या? वो फर्स्ट वाले में ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा। क्या? उसका मेथड नहीं है। क्या? वो फर्स्ट वाला बैलेंसिंग करने के लिए ट्रायल एंड एरर ही करना पड़ेगा। आज वो ट्रायल एंड एरर ही करने का अभी। मैं और को इवन बनाने का मैंने भेजा ना बैलेंसिंग में, ये बैलेंस ही करके दिखाया। कौन सा? 2 to 4 इधर पे। ये 2 डाल रहा हूँ ना बेटा। ओके, मैंने एक और एक बैलेंसिंग का ट्रिक दिया है वो, लेकिन बेटा थोड़ा लेंथी होता है। ABCD फॉर्म में तेरे को मैं भेजूंगा, आज ग्रुप में भेजता हूँ। अभी नहीं, वो बड़ा थोड़ा बड़ा नहीं होगा। अभी देख यहाँ पर देख, व्हाट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। लेकिन बेटा वो इजी है, ही कैन ट्राई। क्यों नहीं है तुझे? मेरे को बता। सर आया लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। क्यों, क्या टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था? अरे कुछ नहीं, ये देख ऐसा लिखने का। यहाँ पे कौन कौन है बोल बेटा? कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, नाइट्रेट यहाँ पे कितना है बोलो बेटा? 2। और ये कितना है तेरा? 6। कितना टाइम लगा तेरे को? नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना है? 2 2 और 5। तो और को कभी भी क्या करने का? इवन। और को इवन करने का, ये और है ना इवन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इन दोनों को करके नहीं कर सकता है, तो इधर पे 2 डालूंगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? तो 2 डाला तो यहाँ पे 2 डालने का, तो ये 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन तेरा कितना हो जाएगा? 4। और ऑक्सीजन तो ये 6 into 2 कितना हो जाएगा? 12। और ये इनको तेरे को 4 करने का, तो यहाँ पे 4 डाल, तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 4 हो गया कि नहीं? 4 into 2 8, 8 plus 2 10। तो तेरे, हाँ, और 8 10 plus 2 12 हो गया। कितना टाइम लगा बोलो? कितना टाइम लगा? मैंने एक बैलेंसिंग का वीडियो भेजा है उसमें। चलो। डैश इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ SO2 to SO3। वेनेडियम, अ कलरलेस, ओडरलेस, हाईली पॉइजनस कार्बन। पता है ना बेटा, तभी तो कार्बन से हीमोग्लोबिन बनकर हम लोग को सफोकेशन हो सकता है। डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया। याद आ रहा कि नहीं? सर हम लोग को एग्जांपल बताओगे? किसका? हाँ, द जिंक, ऑक्साइड ऑफ जिंक विच इज व्हाट बेटा? N4। जनाली, अली, इनपब। याद आ रहा है कि नहीं? ये 3 ऑक्साइड तुम्हारे कौन होते हैं बोलो बेटा? एम्फोटेरिक। एनाइड्रस सॉल्ट आर व्हाट बेटा? अमोर्फस।
प्लांट रिलीज, ये कैसे रॉन्ग? प्लांट क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट रिलीज बोला है। पीबीओ तुम्हारा अभी बताया था, ये है ना मैथ का प्रॉब्लम, बहुत लोग ने रॉन्ग किया और मैंने बहुत बार पढ़ाया था। मैंने आपको पेपर विद एमसी विद आंसर की भेजे, उसमें भी ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, समझा क्या? हाँ, पीबीओ क्या बोल बेटा? पीबीओ तुम्हारा क्या था? एम्फोटेरिक जनाबे अली इन पब। SO3 क्या है? NO क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अरे वाटर। यार, क्या कर रहा है? डाइट को उधर हो गया ये। आगे बढ़ते बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेटा, ये कौन सा है? जिंक और डाइल्यूट HCl। तो जिंक प्लस, आपको बेटा ये डाइल्यूट लिखना है वरना मार्क्स कटेगा। ZnCl2 प्लस, बैलेंस करने के यहाँ पे चू, बरोबर है। वन प्रिकॉशन ए प्रिकॉशन में एंटायर एपेटाइट शुड बी एयर टाइट, लोअर एंड ऑफ द इसका हो गया। तो करके क्या कर रही थी तू? क्यों छूट रहे हैं? जोर का जीता। उसके बाद एसिडिक। कोई कैसे करने का? देख बेटा, कोई भी ऑक्साइड है उसमें पानी डाला, अगर उसने एसिड बनाया तो एसिडिक। देखिए एसिड बनाता है कि नहीं? तो क्या होता है? एसिड। Na2O को पानी में डालेगी तो बेस बनाता है कि नहीं? इसलिए वो बेसिक, ये सब पढ़ाया था तुमको केमिकल रिएक्शन में। OH लीना के R36 वाले सल्फर में, और एम्फोटेरिक में जना लीनियम सोडियम पोटेशियम। आंसर्स ना आपके लिए छोड़ती हूँ, हम चेक कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या के लिए? ये सब है ना बेटा, अभी देख ले बस। मैं चेक कर तू ले ले पेपर, तू ही कर उसका दे दे। चलो ये रिएक्शन हो गया। प्रिकॉशन में क्या करने का था? लोअर एंड ऑफ द फिसल फनल शुड बी इमर्ज्ड इनटू द एसिड, एंटायर apparatus शुड बी व्हाट बेटा? एयर टाइट, नो फ्लेम शुड बी ब्रॉट नियर। कोई भी एक प्रिकॉशन लिखने का था। Why granulated zinc is used? Because it has an impurity which acts as a catalyzing effect. हाइड्रोजन, ये बहुत लोग ने रॉन्ग किया। अबे कहां पे गया? पानी नीचे गया कि नहीं? तो क्या था बोलो? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। कुछ भी लिखा है, किसने कुछ भी पकाया है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, बस इतना लिखने। क्या प्रिकॉशन क्या था? प्रिकॉशन में बेटा, एंटायर apparatus should be airtight, right? Lower end of the thistle funnel should be immersed, no flame should be brought closer. Copper metal cannot be used in above preparation. Why? Because it is below hydrogen in reactivity series. It is below hydrogen in reactivity series. देख अभी इसमें क्या लिखा है? एसिड रिएक्ट विद बेस टू बी सॉल्ट एंड वाटर, तो न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज जिंक सल्फेट रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव यू वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस अपने को बोला है ना, तो आप क्या लिखेगा? विच रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। बेटा देख लेना, तेरा पंड्या, तेरा रॉन्ग क्या क्या हुआ है? पंड्या कौन था? इधर पे था ना। हाँ, तेरा क्या क्या रॉन्ग हुआ देख। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लेसमेंट। सिल्वर नाइट्रेट बेटा क्या होगा? फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल या फोटोलाइसिस। डिकम्पोजिशन वाले को भी मार्क्स नहीं, लेकिन मार्क्स इसमें नहीं देना चाहिए, लेकिन फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन दे 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 दे। ये याद देख, a non-metal combines with neutral gas to give another acidic gas. तो ये बेटा कॉम्बिनेशन है, क्या है? एक कैथोड कितना बोला था? पापा कार्टून, कार्टून इतना बताया था। तो पॉजिटिव एनोड, कैट मतलब कैथोड नेगेटिव,
तो ये क्या था तेरा नेगेटिव, ये क्या था तेरा पॉजिटिव। एक्सो एक्सो मतलब आउट होता है कि नहीं, तो हीट रिलीज, हीट रिलीज। और यहाँ पे क्या लिखने का था बोलो, एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। इतना इजी था ये। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर, ठीक है। और ये क्या था, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। कितना इजी था बेटा। आप लोग ने इतना मिस्टेक किया, मैं थोड़ा एकदम ये हो गया था, दुखी हो गया था पेपर करेक्ट करके। ए कटिंग चाय ध्यान दे यहाँ पर, और तू भी ये ले। पेपर क्यों नहीं लिखा तूने, मुझे पीछे है, इसको बोल रहा हूँ। पेपर क्यों नहीं लिया? पहले था सर, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ये वाला रिएक्शन, ये वाला बहुत लोगों ने रॉन्ग किया। देखो बेटा मैं बता देता हूँ, फेरिक क्लोराइड तुम्हारा क्या था, डेलिक्विसेंट था। क्या था, मतलब वो हवा में से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करते हैं तो मेल्ट हो जाता है। और ये तीनों तेरे क्या थे, हाइग्रोस्कोपिक। नहीं वो बाय हार्ट करना पड़ेगा। ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट हाइग्रोस्कोपिक, ये बेटा बाय हार्ट करना, ड्राइंग हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। इसमें बेटा कौन था, पोटेशियम नाइट्रेट। तेरा रॉन्ग हुआ ये, समझा ना। इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट में खाली KNO3 होता है, बाकी सब में डॉट वाटर होता है। बाकी सब में डॉट वाटर होता है कि नहीं बोलो, बाकी सब में डॉट वाटर होता है, तो बाकी सब हाइड्रेटेड है और ये अनहाइड्रस है। सर राइट है मेरा। हाँ पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, ये बेटा आप लोगों ने जो भी लिखा रहेगा उसका मार्क्स मिलेगा। एक एक 2 एलिमेंट होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। तो Fe प्लस एस, कोई भी ऐसा 2 एलिमेंट वाला कोई। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस का कोई भी रिएक्शन लिखा रहेगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। NaOH प्लस HCl आपको क्या देगा बोलो बेटा, हाँ ठीक है ना बेटा। अरे बैलेंस की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। नहीं HCl किधर है, खाली Cl लिखा है बेटा आपने। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 कंपाउंड, तो बेटा CO2 प्लस वाटर, वीक एसिड, कार्बोनिक। अच्छा ये सल्फरिक, सल्फरस भी लिखा रहेगा तो भी मार्क्स मिलेगा, बरोबर। नहीं क्यों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन बेटा, तो लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एसिडिफाइड, पता है ना। एक दो बूंद एसिड की डालते थे, एरो पे इलेक्ट्रिक करंट भी आना चाहिए। ये सब नहीं लिखा, एग्जाम में जाएगा, एक बार मैंने दे दिया है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स जाएगा और बैलेंस होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। देखो तो मैं आप, देखो आधा घंटा बैठा है और एक्स्ट्रा, तो चुपचाप बैठ। मेटल ऑक्साइड क्या रहते हैं बोलो बेटा, बेसिक। विक्टिम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या देते हैं, कार्बोजन। डार्क कलर ब्लैक सॉलिड, तो ब्लैक कलर सॉलिड कौन सा बनता है, कोक। नहीं कोक, तो अरे सूट तो काजल वाला, वो ऐसा कैसा जला। हाँ यूजर, ये होता है लैम्प ब्लैक, ठीक है। हाँ बोल बे। Sir, how much have I got in chemistry? 75। On 80. हाँ Thank you. Sir, am I the highest? यस। Oh, thanks. किसको 70 था, किसको 70 था, ऑरेंज है तो आया। हाँ क्या नाम है बेटा, चलो आ जाते। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन शोन बाय दिस, तो क्या है बेटा, इट इज लाइटर, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे हाँ उसका लैम्प भाई, ए सोप बबल क्यों गया ऊपर, हाइड्रोजन से भरा हुआ है। क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन गया, एंड हाइड्रोजन इज लाइटर। नहीं एयर में हेलियम नहीं, हाइड्रोजन इज लाइटर। हाँ दे देगा।
लाइटर और कंबस्टिबिलिटी जो भी लिखा दे दे। और ये सेकंड वाले में इट इज लाइटर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ए जो फिल्टर पेपर से कैनॉट पास पास थ्रू कोलॉइडल। नेकेड आई को विजिबल कौन होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर करू 1 to 100 नैनोमीटर कोलॉइडल। मोर देन 100 नैनोमीटर सस्पेंशन। Boiled water taste. Taste of water is due to the dissolved gases. When you boil it, these gases will escape out and it will make water flat. Flat means taste flat. The open water, soda water bottle, we hear of sound. A soda water bottle contains carbon dioxide dissolved under high pressure. When you unpour, the pressure on the surface decreases and carbon dioxide escapes out because salinity of gas decreases. Aquatic animal die due to thermal. Aquatic animal require dissolved oxygen in water. When temperature will increase, so solubility of oxygen will decrease. So amount of oxygen in water will decrease and therefore they will die. Clear? ये बहुत लोग ने रॉन्ग किया है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से एस्केप हो जाता है इससे। ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा ना, तो इनवर्सली प्रेशर बढ़ेगा तो डायरेक्टली। बंद कर दे। हमारा मर्जी तो फिर मैं चुपचाप देख रहा पे देख नहीं काय के लिए अभी बस हो जाएगा बेटा, बातें कम करो ना। बाय ग्रेफाइट leaves a mark. No. Weak van der Waals forces and therefore they will slide and leave mark on the weak van der Waals forces लिखना जरूरी है कीवर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड uses as fire extinguisher. क्यों? Because it is neither combustible nor support combustion and it is heavier and it spread on the fire and cut off the supply with air. ये बहुत लोगों ने रॉन्ग कर दिया बेटा, मैं बहुत उदास हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला। देख पीबीओ से देख ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीजन गया कि नहीं इसमें से, तो प्रोसेस जो रिडक्शन में जाता है वो एजेंट कौन सा होता है? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन से ये वाटर बना तो प्रोसेस क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो ये एजेंट उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीबीओ, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन। अभी वो लोग ने क्या बोला था? प्रोडक्ट बोला था। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट कौन है? पानी। रिडक्शन का प्रोडक्ट साइड में कौन है? पीबी। ये बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है। वेरी गुड। आओ जाओ यहाँ पर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे तो ये ब्लू विट्रियोल है। ब्लू विट्रियोल विल बिकम व्हाट? व्हाइट एमोर्फस पाउडर। क्या लिखने का था? ब्लू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ब्लू क्रिस्टलाइन सब्सटेंस चेंजेस टू व्हाइट एमोर्फस पाउडर। दे दे मार्क्स। आयन नेल इज इन कॉपर तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल फेड। ब्लू कलर विल फेड और टर्न ग्रीन। फेड लिखा तो भी मार्क्स दे देना, क्योंकि ए हाय एफी कॉपर को लात मारेगा ना बेटा, राइट ना? क्या हो गया? राइट है कि रॉन्ग आया तेरा? वेरी गुड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बहुत चिंती था बेटा।
H2 प्लस क्लोरीन क्या देगा? HCl HCl। और यहाँ पे 2 लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? और ऑलरेडी बैलेंस है ये, ऑलरेडी बैलेंस है। बेटी तूने में कुछ उल्टा लिखा है बेटा, कैसा करेगी तू बेटा? आऊ कर से बिकरा। इसमें कार्बनिक एसिड हाँ CO3H2 ऐसा कुछ लिखा है तूने, उल्टा लिखा है। हाँ, कार्बन प्लस नाइट्रोजन क्या देगा? कैल्शियम नाइट्राइड। यहाँ पे 3 डालना है बस। सब लोग ने ये रिएक्शन रॉन्ग किया। सिल्वर का वैलेंस कितना होता है? सिल्वर का 1 प्लस, ऑक्साइड का 2 माइनस। तो क्या बनेगा? Ag2O gives you Ag plus O2। सर लेकिन वो तो 2 भी होती है ना Ag की फॉर्मूला। नहीं, तो वहां पे लिखा है क्या? नहीं ना बेटा। तो सिल्वर का हमेशा 1 रहता है, नॉर्मल 1 ही होता है। और ये बैलेंस करने का इसे, बराबर है सब। तूने राइट किया, वेरी गुड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बेटा? एक कैटनेशन इज व्हाट बेटा? आउट ऑफ क्वेश्चन है सर। कैटनेशन क्यों? कार्बन का है ये, तो स्टार्टिंग में लिखा है कैटनेशन कार्बन का, इधर नहीं लिखा है वो इम्पोर्टेंट है दिया। सर। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जो आज बना 3 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है। ऐसा डिस्कनेक्ट नहीं होता है। मेरा ये पेड वर्जन है भाई, मेरा 10-10 घंटे तक चलता है। अरे पढ़ा रहे ना, बातें कर रहे हैं ना वो लोग, डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो रहा है। चलो बेटा, कैटनेशन क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा तो प्रोसेस किधर दिया नहीं इलेक्ट्रिक करंट मेरा दे देना, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, अरे ऐसा लॉन्ग चेन बनाते हैं। हाँ में है, बताऊंगा अभी। Give one word prepared by destructive distillation of sugar. Sugar charcoal. नहीं, बातें करो तुम लोग, नहीं और बातें करो और करो। ज्योमेट्रिकल अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिक्स करेगा तो क्या बन जाएगा? अमॉर्फस, अमॉर्फस फॉर्म बनेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये होता है बेटा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो ना बेटा, तो इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर, एंड विच गैस विल रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेम बोलेगा तो नेम लिखने का, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनता था? हाइड्रोजन सल्फाइड, रोटन एक्स स्मेल गैस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाइड्रो बेटा सबसे लास्ट में तेरे को मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठा हूँ, 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठा हूँ। मेकिंग यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड कौन होता है बोलो बेटा? ग्रेफाइट। स्लो ऑक्सीडेशन इज रस्टिंग, क्लियर? और ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनता तो ये रोटन एक्स स्मेल आता था। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? तो बेटा बेटा प्लीज अच्छे से पढ़ना। मैंने इसका पूरा आंसर लिख के भेजा है ग्रुप में आप लोगों को। हेलो, आपके ग्रुप में ये पेपर का मैंने आंसर भेजा है। चलेगा, तू लिख तो सही कम से कम। हाँ लिखना। चलो, that's all for today. Bye bye everybody. Bye bye Harsh. 63